साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मधुकांता चौहान, डबल MA DED सदस्य, जिला स्रोत समूह, जिला शिक्षा केंद्र भिंड। मेरा जिला भिंड भिंड ऋषि की तपोभूमि है। यह चंबल संभाग के अंतर्गत आता है और भदावर राजाओं का भी गढ़ रहा है, इसलिए भिंड को भदावर नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आज हम कोर्स 8 सीखने के आकलन पर बात करेंगे। सबसे पहले शिक्षक होने के नाते हम कक्ष में बच्चों के साथ कार्य करते हैं, तो बच्चों की गतिविधियों में सहभागिता करना, गतिविधि के चरण पूरे करना, जिज्ञासा के साथ नए ज्ञान का सृजन करना और निष्कर्ष तक पहुंचना हमारे अवलोकन के माध्यम से गुजरता है। जिन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीखने का कार्य करते हैं, उन्हीं गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता, लगन, अभ्यास कार्य, रुचिपूर्ण जुड़ाव से पहुंचने का सतत अवलोकन भी सीखने का आकलन है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सीखने के आकलन के तहत इन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सीखने का आकलन क्यों जरूरी है। तो सीखने का आकलन बच्चों के लिए नहीं, शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में इसी आधार पर बदलाव लाते हैं और इसी आधार पर नवाचार करते हैं, जिससे बच्चों का सीखना सरल, सहज एवं आसान हो जाता है। साथियों, हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखें और कितना सीखें। ये जानना शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम क्या सीखे से आशय है कि शिक्षक जिस ज्ञान के विकास के लिए बच्चों के साथ कार्य करते हैं, कैसे सीखें से आशय है कि किस किस विषय वस्तु से, किस गतिविधि से सीखें। यह जानना सीखने के आकलन की गतिविधि में आता है। इसे यह भी कह सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यह जानने से बच्चों को सीखना आसान हो जाता है। बच्चे बड़े समूह में जैसे कक्षा में सारे बच्चों के साथ, छोटे समूह में जैसे अपने दोस्तों के साथ, और शिक्षक को अपने माता पिता के रूप में देखकर परिवार के रूप में भी सीख सकते हैं। ये सारे अवसर हम अगर स्कूल में उपलब्ध करा सकें तो बच्चे की रोचकता के आधार पर उन्हें ज्ञान का सृजन करा सकते हैं। सीखने का आकलन बच्चों को सिखाए गए ज्ञान का आकलन कम, न शिक्षक के द्वारा अपनाई गई शिक्षण प्रविधि एवं शिक्षक के द्वारा कराई गई गतिविधि का आकलन ज्यादा है। इसी को आधार मानकर हमें सीखने के आकलन का क्रियान्वयन करना है। हमने बच्चों को सिखाने के लिए जिन शब्दों, वाक्यों, प्रक्रियाओं और विषय वस्तु का प्रयोग किया है, अगर उनसे बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें अपने शब्दों, वाक्यों, विषय वस्तु और प्रक्रिया में बदलाव लाने की आवश्यकता है। निपुण भारत FLM पर एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे बच्चों को समझ के साथ पढ़ने में मदद करना, बच्चों को संख्या ज्ञान, आकार, माप समझने में मदद करना, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना। प्रत्येक बच्चा अनूठा होता है, उसकी अपनी शक्तियां, योग्यताएं, वृद्धि के क्षेत्र होते हैं। विकासात्मक उपयुक्त आकलन प्रत्येक बच्चे को जानने में सहायता करता है। आकलन नियोजित, व्यवस्थित एवं संरक्षित होता है। आकलन बच्चे के समग्र सीखने में सहयोगी होता है। आकलन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रारंभिक अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों का बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के सीखने के स्तरों के बारे में ठोस फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। यह प्रतिपुष्टि अतः सीखने का आकलन बच्चों से ज्यादा शिक्षक के लिए ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में इसी आधार पर बदलाव लाते हैं, इसी आधार पर नवाचार करते हैं, जिससे बच्चों का सीखना सरल, सहज एवं आसान हो जाता है। इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। इसका आशय यह है कि बच्चों को सिखाए जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वातावरण में वे स्वयं सामंजस्य स्थापित कर सकें। इससे बच्चों में स्वयं ज्ञान का सृजन होना प्रारंभ हो जाएगा। अतः हमें सिखाने से ज्यादा कैसे सीखते हैं, इसी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।